आज इस वीडियो में जानते हैं कि विदुर सब छोड़कर पांडवों के साथ जंगल में क्यों चले गए थे और महर्षि मैत्र ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को क्या समझाया। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। राधे राधे, मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। माता कुंती वृद्ध हो चली थी, अतः युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर विदुर के घर पहुंचा दिया। द्रौपदी सहित 5 पांडव वन की ओर चल दिए। धृतराष्ट्र इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने विदुर से उनके बारे में पूछताछ की। विदुर ने धृतराष्ट्र से बार बार आग्रह किया कि आप पांडवों के साथ संधि कर ले। यद्यपि धृतराष्ट्र विदुर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे, पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र झुंझला जाते। विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। विदुर ने समझ लिया कि अब इस वंश का सर्वनाश होना निश्चित है। विदुर रूठकर चले गए। विदुर भी काम्यक वन जा पहुंचे और पांडवों के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र को पछतावा हुआ। विदुर को निकालकर उन्होंने जो भूल कर दी थी उसे सुधारने के लिए अपने सारथी संजय को बुलावा भेजा और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। वह गुस्सा होकर पांडवों के पास वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। संजय जंगल में जा पहुंचा। वहां पांडवों के आश्रम में पहुंचकर विदुर ने कहा, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछतावा कर रहे हैं। आप नहीं लौटेंगे तो वे अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया लौट चलिए। विदुर लौट आए। धृतराष्ट्र ने उनसे विनय पूर्वक कहा, विदुर, मैं उतावली में तुम्हें बुरा भला कह बैठा। उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। उनसे पांडवों का हालचाल पूछा। महर्षि मैत्रेय ने बताया, राजन, काम्यक वन में मेरी भेंट युधिष्ठिर से हुई थी। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया। यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस समय सभा में दुर्योधन भी उपस्थित था। मुनि ने उसे भी समझाया, राजकुमार, तुम पांडवों को धोखा देने का विचार त्याग दो। उनसे वैर मत लो। उनके साथ संधि कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। नासमझ दुर्योधन ने मुनि की ओर देखा तक नहीं। उसकी ढीठता देखकर महर्षि ने क्रोधित होते हुए कहा, दुर्योधन, याद रखना, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इस बीच हस्तिनापुर में घटी घटनाओं का पता श्री कृष्ण को चला। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि 5 पांडव द्रौपदी सहित वन में चले गए हैं। इस सूचना के बाद वे पांडवों से मिलने वन की ओर चल दिए। वहां वे पांडवों तथा द्रौपदी से मिले। द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने उसे धीरज बंधाया। बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में लथपथ होकर गिरेंगी। शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि मैं पांडवों की हर तरह से सहायता करूंगा। तुम सम्राज्ञी पद को फिर से सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली। द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न पांचाल देश ले गए। अगर आपको हमारी ये महाभारत की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।